हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आपको पता होगा, बिहार विधान परिषद के अंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर और अशुलिपिक की परीक्षा हुई थी अक्टूबर में। तो उसके रिजल्ट्स आ गए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल, जो कि है विज्ञापन संख्या 2024 अशुलिपिक। और फिर ठीक उसके नीचे डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी रिजल्ट आ गया है। तो चलिए इस नोटिस पे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कितने लोगों का रिजल्ट इसमें दिया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विज्ञापन संख्या 2024 अशुलिपिक प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल। तो इसमें टोटल 112 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट थे वो 2 पोस्ट थे। दो पोस्ट के अवज में टोटल 112 रिजल्ट, यानी कि 55 गुना इन्होंने रिजल्ट दिया है। ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने अपने वीडियो में कुछ दिन पहले बताया था, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रिजल्ट में उसमें 200 गुना रिजल्ट दिया गया था, लेकिन इसमें मात्र 55 गुना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें चरण बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें 3 चरण नहीं है, 2 चरण। पीटी के बाद सीधे टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग होगा। तो वर्ड प्रोसेसिंग और टाइपिंग पे ही और अशुलिपिक जांच ये कंडक्ट करवाया जाएगा अशुलिपिक में, और उसी के बेसिस पे मेरिट तैयार होगा। तो आइए देख लेते हैं। नीचे दिया गया है टोटल 112 कैंडिडेट्स का रिजल्ट। यहाँ आप रोल नंबर वाइज देख लीजिएगा। इसमें टोटल 112 है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, उसका पीडीएफ आप लोग वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर का, उसमें कितने लोगों का रिजल्ट हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विज्ञापन संख्या 2024 डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल। तो इसमें देखिए, इसमें टोटल 644 कैंडिडेट का हुआ है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थे 5, यानी कि 5 सीट के अवज में 644 रिजल्ट यहाँ दिया गया है। ये लगभग 130 गुना हो गया। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है अशुलिपिक के कंपैरिजन में, लेकिन इसमें भी क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लोगों ने क्वालिफाई किया होगा। अब कट ऑफ मार्क्स क्या रहा है, नहीं रहा है, ये सब कुछ ये आयोग डिक्लेयर नहीं करती। तो जिन लोगों का हुआ है, आप लोग अपना रोल नंबर वाइज चेक कर लीजिएगा। ये भी मैं नोटिस डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप लोग वहाँ से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा। ये वीडियो बनाने का पर्पस है, एक तो रिजल्ट के बारे में आप लोग को अवेयर करना, और दूसरा इसमें जो अगला चरण है हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग होगा, और उसके बाद एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर का। तो एक बार मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, डेटा एंट्री ऑपरेटर के कितने चरण में परीक्षा होंगे। तो 2 चरण में, पहला पीटी हो गया, दूसरा जो होगा वही हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग। अब मेरिट जो तैयार किया जाएगा वह होगा आपका हिंदी टाइपिंग और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग में जो कैंडिडेट के मार्क्स होंगे उन दोनों का ऐड करके मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसमें कोई मेंस नहीं है। जैसा कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में था, उसमें मेंस था, लेकिन इसमें कोई मेंस नहीं है। अब अशुलिपिक का हम लोग एक बार देख लेते हैं मेघा सूची उसमें कैसे तैयार होगी। इसमें भी 2 चरण है, पहला पीटी जो कि हो गया है, और दूसरा हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग और हिंदी अशुलिपि जांच। तो इसमें मेघा सूची किस बेसिस पे तैयार की जाएगी और डेटा एंट्री ऑपरेटर में एक बार हम लोग ऑफिशियल नोटिस पे नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मेरिट लिस्ट किस पे तैयार होगी, हिंदी टाइपिंग पे, इंग्लिश टाइपिंग पे, या फिर एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग पे। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल नोटिस जो इनका एडवर्टीजमेंट आया था उससे एक बार हम लोग क्लियर हो लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, यह विधान परिषद का ऑफिशियल नोटिस है, विज्ञापन संख्या 2024, जिसमें 3 पदों की वैकेंसी थी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मैंने बता दिया। एएसओ में 19 पोस्ट था, डेटा एंट्री ऑपरेटर में 5 पोस्ट और अशुलिपिक में 2 पोस्ट। अब इनकी मेरिट लिस्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, कैसे इसकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो जैसा कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, यह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में समझा दिया था। अब चलिए हम लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ डेटा एंट्री ऑपरेटर लिखा गया है, इसकी मेघा सूची किस तरीके से तैयार की जाएगी। तो हिंदी टंकन कंप्यूटर बेस्ड एवं एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगी, जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो यह बात आप लोगों को क्लियर हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर में कैसे मेरिट लिस्ट तैयार होगा। हिंदी टाइपिंग और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग के मार्क्स दोनों ऐड करके उस बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार होंगे। अब है तीसरा अशुलिपिक जो पोस्ट है, उसमें मेघा सूची कैसे तैयार होगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, टंकन जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों में से हिंदी अशुलिपि जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी कि जो कैंडिडेट्स टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे, अब यहाँ हिंदी और इंग्लिश ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, तो आपको दोनों को क्वालिफाई करना है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग। और जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे
उनका क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का जो उन्होंने हिंदी अशुलिपि जांच दिया है उसके मार्क्स को ऐड किया जाएगा। यानी कि होना सब एक ही दिन है, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी अशुलिपि जांच। लेकिन जिन जिन कैंडिडेट्स ने टाइपिंग क्वालिफाई किया है सिर्फ उन्हीं का हिंदी अशुलिपि जांच के मार्क्स को ऐड किया जाएगा, सिर्फ उसी को देखा जाएगा और उसी बेसिस पे मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो यह चरण आप लोगों ने ठीक तरीके से समझ लिया, इसके बारे में सब कुछ, और रिजल्ट और नोटिस मैं दोनों डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अब एएसओ के लिए हमने एक बैच स्टार्ट किया था 5 जनवरी 2025 को, जिसमें हमने एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग और टाइपिंग दोनों को कंडक्ट करवा रहे हैं। तो वो बैच अच्छे तरीके से चल रहा है, इवनिंग में 5 से 7 इस एड्रेस पे जो नीचे दिया गया है। अब डेटा एंट्री ऑपरेटर और अशुलिपिक के लिए, क्योंकि इसमें वर्ड प्रोसेसिंग और टाइपिंग ही मेन है, इसी पे आपका मेरिट तैयार होगा, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड बैच बहुत जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग इस इंक्वायरी ऑफिस पे जाके पता कर सकते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइए। तो बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि इसका अगला चरण जो है टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग, वो एग्ज़ाम कब होगा, 15 दिन में होगा, 1 महीना में होगा या फिर 2 महीना में होगा। तो अगर हम लोग लास्ट ईयर के एनालिसिस करें तो जो विज्ञापन संख्या 2/2024 है, इसमें तीनों पोस्ट आते हैं, एएसओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अशुलिपिक। तो इन तीनों का प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल आ गया, यानी रिजल्ट आ गया पीटी के। तो अब उम्मीद है कि ये बहुत जल्द ही, यानी कि 1 महीना के अंदर ही, आपको स्पेसिफिक डेट मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 1 महीने के अंदर ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द इसकी क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, जैसे भी आप चाहें, तैयारी करना चाहें, या अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, या फिर यूट्यूब की मदद से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं इसके रिगार्डिंग ऑनलाइन बैच स्टार्ट करना, तो उसमें देखिए बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होता है। जिन्हें पहले से पता है, जिन्हें बेसिक्स पता है, वह ऑनलाइन बैच उनके लिए ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन ऑफलाइन बैच में क्या है कि मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ, उसमें क्या है 1 to 1 मेंटरिंग करता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बैच में ये सब थोड़ी दिक्कतें हैं। तो मैं दोनों सोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके क्लासेस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। और आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, यह टेलीग्राम का QR कोड है।